Now what happened, dear students? The boy Hari Singh, he started feeling chills. उसे ठंड लगने लगी, पानी बहुत ठंडा था, नवंबर की ठंड थी. So what he decided, I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. तो वो वापस बाज़ार की तरफ भागा और वो क्लॉक टावर जैसे हमारे टावर चौक पर है ना, उसको कहते हैं क्लॉक टावर. तो वो क्लॉक टावर के नीचे आप लोगों ने सबने देखा होगा, एक शेडेड एरिया बना हुआ, उसके नीचे जगह बनी हुई है जहाँ पर हम अगर बारिश आ रही है तो भीगने से बचने के लिए बैठ सकते हैं. तो वो ऐसे ही क्लॉक टावर के शेड में जाकर बैठ गया. रात को कोई नहीं था वहाँ पे. आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन. अब उसने नोट्स को देखा, वो नोट को हाथ लगा के टच करके देखा तो वो जो नोट थे वो बारिश की वजह से भीग चुके थे. वो काफ़ी पूरे नहीं भीगे थे, दे वर डैम्प मतलब ऐसे मॉइस्चरस हो गए थे. भीगे हुए से नोट जो थे वो हो गए थे. Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. अब वो पैसों को संभालते हुए सोचने लगा कि अनिल के पैसे हैं. हो सकता है कि अगर मैं वहाँ रहता तो वो सुबह उठ के मुझे कुछ 1-2 रुपये 3 रुपये दे देता कि मैं मूवी चला जाऊँ या अपनी मर्ज़ी का कुछ कर लूँ. बट अब तो मेरे पास उसके सारे पैसे हैं, लेकिन अब मुझे और उसके लिए खाना पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना उसके लिए बाज़ार जाकर दौड़ दौड़ कर सामान लाने की ज़रूरत पड़ेगी. और सबसे बड़ी बात तो ना मैं अब सेंटेंसेस लिखना पढ़ना सीख पाऊँगा. वो सोचता है कि पैसों की चोरी की एक्साइटमेंट में मैं वो पढ़ाई तो भूल ही गया जो अनिल मुझे करवाता था. तो वो कहता है कि होल सेंटेंसेस, धीरे धीरे मैं पूरे सेंटेंस लिखना सीख जाता. हमने पढ़ा है कि अनिल ने उसे पढ़ाना भी शुरू कर दिया था. तो वो सोचने लगा कि मैं अगर आज अनिल के साथ ये धोखा नहीं करता तो थोड़े समय में हो सकता था कि वो मुझे पूरा अच्छे से पढ़ना लिखना सिखा दे और मैं पढ़ लिख जाता. तो एक दिन ऐसा आता कि ये 100-200 रुपये मेरे लिए मैटर नहीं करते, मैं इससे बहुत ज़्यादा कमा सकता था. It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man was something else. तो वो कहता है चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं है. उसको अब सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा था. ये चीज़ें वो अपने आप में सोच रहा था, वो अपने आप को समझा रहा था और अपने आप में रियलाइज़ करवा रहा था. वो कहता है चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी चोरी कर सकता है. इवन पुलिस में पकड़ा जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है. चोरी करेंगे तो पकड़े कभी ना कभी तो जाएंगे, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक रिस्पेक्टेड आदमी बनना, अच्छा पढ़ा लिखा होना, एक सम्मानजनक काम करना, ये बहुत बड़ी बात होती है. और मैंने उसी चीज़ को छोड़ दिया. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. वो सोचता है कि मैं अनिल के पास वापस जाऊँगा, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए. उसने खुद से कहा कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए. बेशक पढ़ने लिखने के लिए, सीखने के लिए मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए. और इतनी देर में उसका माइंड वॉश हुआ, ब्रेन वॉश हुआ. उसने चीज़ों को सोचा समझा, सही गलत की उसे पहचान हुई और वो लड़का दौड़ पड़ा वापस अनिल के घर की तरफ. और वहाँ पर वो काफ़ी नर्वस फील कर रहा था, बहुत डरा डरा सा फील कर रहा था दौड़ते दौड़ते रास्ते भर में. फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड. क्योंकि वो सोचता है कि कोई भी चीज़ चुराना बहुत आसान है, बट उसको रिटर्न करना वो भी अनडिटेक्टेड. अनडिटेक्टेड का मतलब होता है कि जिसका सामान चुराया है उसे पता ना चले, वो डिटेक्ट ना कर पाए और उसका चुराया हुआ सामान चुपचाप उसे वापस दे देना, उसकी जगह पर रख देना, वो बहुत बड़ी बात है. तो हरी सिंह ने ये सोचते सोचते वो वापस अनिल के घर पहुंच गया. वहाँ उसने गेट खोला धीरे से और डोरवे, मतलब जो जिसे हम कहते हैं ना दहलीज जो होती है, जो डोरवे होता है, जो गेट जहाँ पर होता है, वो वहाँ पर खड़ा खड़ा अनिल को देख रहा था. इन क्लाउडेड मूनलाइट, अनिल वॉज स्टिल अस्लीप. क्लाउडेड मूनलाइट की चंद्रमा की रोशनी तो आ रही थी, बट वो क्लाउडेड थी, थोड़े थोड़े बादलों से घिरी हुई थी. उसने देखा तो अनिल अभी भी आराम से शांति से सो रहा था.
और वो धीरे धीरे वापस क्रॉल करता हुआ रेंगता रेंगता घुटनों पर बैठे धीरे धीरे वापस जहाँ अनिल ने पैसे रखे थे अपने सिरहाने वहाँ तक गया। और माई हैंड केम अप विद द नोट्स, उसके हाथ में से उसने अपने हाथ में नोट निकाले। And I felt his breathe on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. तो वो नोट्स ढूंढ के और उसके सरहाने वापस नीचे नोट्स रखने ही जा रहा था, सडनली उसे अनिल की ब्रीथ जो है सांसें अपने हाथ पे फील हुई, तो वो डर गया। ही रिमेन स्टिल, मतलब वैसे के वैसे ही खड़ा रहा, वो बैठा रहा जैसा भी जिस भी पोजीशन में था, वो बिल्कुल नहीं हिला। फिर उसे जब रियलाइज़ हो गया कि नहीं अनिल अभी भी सोया हुआ है, फिर उसने मैट्रेस जो गद्दा बिछा रखा था अनिल ने, उसके एज, उसके कॉर्नर तक उसका हाथ गया और हल्के हाथ से उसने अपना हाथ उस मैट्रेस के नीचे स्लिप किया और वो जो पैसे जहाँ रखे थे वहाँ उसने चुपचाप दोबारा रख दिए और आके वो जहाँ बाहर सोया था बालकनी में वहाँ सो गया। अगले दिन वो थोड़ा सा लेट उठा तो उसने क्या देखा कि अनिल ऑलरेडी जाग चुका है, उसने चाय बना ली है। और जब वो उठा तो अनिल का हाथ उसकी तरफ था, अनिल ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा रखा था और अनिल के हाथ में एक 50 रुपये का नोट था। अनिल के हाथ में उसने अपनी उंगलियों के बीच में एक 50 रुपये का नोट दबा रखा था और वो 50 रुपये का नोट अनिल ने हरी सिंह की तरफ बढ़ा रखा था। अब जब भी कुछ गलत करते हैं तो मन में डर तो होता है। सेम वॉज द कंडीशन ऑफ दैट बॉय हरी सिंह। हिज हार्ट सैंक, उसको एकदम से अजीब सी नर्वसनेस हुई, उसे डर लगा। उसे समझ आ गया था कि अनिल को पता चल गया है कि ये रात को मैंने कुछ कारनामे किए हैं, तभी तो ये नोट लेके मेरे सामने शायद पूछताछ करने खड़ा है। उसके विपरीत अनिल ने हरी सिंह से कहा कि मुझे कुछ पैसे मिले थे कल, आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कुछ पैसे कमाए हैं कल। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रोज़ पेमेंट, रेगुलरली पेमेंट मिलेगी, मतलब जैसे सैलरी मिलती है हर महीने हर 15 दिन में, वैसे ही अब तुम्हें रेगुलरली पेमेंट मिलेगी। इतनी बात सुन के हरी सिंह बहुत खुश हो गया, हिज स्पिरिट्स रोज, बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। बट जब उसने वो 50 रुपये का नोट लिया और उसने उसको फील करके देखा तो वो अभी भी गीला था, हल्का हल्का सा गीला सा, वो पिछले रात की रेन से अभी भी वो हल्का हल्का सा गीला हो रहा था। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस। और अभी अनिल वो नोट को फील कर ही रहा है और हरी सिंह नोट को फील कर ही रहा है और अनिल उसको वो 50 रुपये देते हुए बोलता है कि आज हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। हरी सिंह को रियलाइज़ हो गया कि अनिल को पता चल चुका है मैंने क्या किया है, बट neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. अनिल को समझ में आ गया था कि हरी सिंह ने कुछ तो किया है रात में, वरना उसके घर में रखे हुए नोट गीले कैसे हो गए। बट इसके बावजूद भी अनिल ने हरी सिंह को पैसे दिए, उसे पढ़ाने का वादा भी किया और उसे कहा कि अब तुम्हें रेगुलर सैलरी मिलेगी। उसे पता था और ये चीज़ हरी सिंह को समझ में आ गई थी, लेकिन ना तो अनिल की आंखों ने और ना अनिल के शब्दों ने कुछ कहा। मतलब उसके चेहरे पर भी कोई गुस्सा, हरी सिंह को लेकर कोई नफ़रत, कोई नेगेटिव फीलिंग कुछ भी नहीं था। और जब अनिल को ऐसे देखकर हरी सिंह को ये रियलाइज़ हुआ कि वो मुझे सुधारना चाहता है, मुझे सज़ा नहीं देना चाहता है, देन ही स्माइल्ड एट अनिल इन द मोस्ट अपीलिंग वे। मोस्ट अपीलिंग वे मतलब एक ऐसी अट्रैक्टिंग वे जो आराम से किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। अभी तक हमने पहले पढ़ा कि वो अनिल को देखकर फर्स्ट टाइम जब हंसा था, तब वो इसलिए हंसा था ताकि अनिल को अपनी मासूमियत दिखा सके और अनिल उसे अपने साथ घर ले जाए और वो उसके पैसे लूट सके। लेकिन लास्ट में वो जो अपीलिंग स्माइल थी हरी सिंह की अनिल के लिए, वो नेचुरल थी। उसके लिए उसे कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं थी, या फिर उस स्माइल के पीछे उसका कोई नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू या अपना कोई खास मकसद नहीं था। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ हरी सिंह एंड अनिल, which shows us how the goodness of a young writer secured and saved the future citizens of our country. So please students, go through the chapter once again from your text books. With this we have completed it. Thank you.